ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सीता का हरण करने के लिए रावण भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। नाना पटोले महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के भाषण पर पलटवार कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ये विवादास्पद बयान दिया। भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे, तो उसका मीनिंग हम वैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, ये हमारा कहना है। आखिरी चाइना ने कब्जा किया, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? तुम तो जो अपना देश है वो देश की बात, वो तो उसको कब्जा दूसरा देश कर रहा है और तुम पीओके की बात कर रहे हो। तो रावण ने भगवा पहनकर सीता हरण किया था। नाना पटोले ने इस तरह की बातें की। जिस तरह से सीएम का धुआंधार प्रचार महाराष्ट्र में हो रहा था, उन्हीं की बातों को लेकर नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीता का हरण करने के लिए रावण भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। नाना पटोले महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के भाषण का पलटवार कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर विवादास्पद बयान दे दिया है। हालांकि अभी इसको लेकर किसी तरह की कोई सफाई कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है, लेकिन ये बड़ी बात है कि इस तरह के विवादित बोल नाना पटोले की तरफ से बोले गए, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। भगवा रंग के कपड़े मुख्यमंत्री पहनते हैं और महाराष्ट्र में उनकी काफी डिमांड है। अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस लोकसभा के दौरान, और इसी दौरान उन्हीं के बयान को लेकर जो कांग्रेस अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्होंने कोट किया कि रावण भी भगवा कपड़े पहनता था। उन्होंने कहा कि सीता का हरण करने के लिए रावण ने भी भगवा कपड़ा पहना था और इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ करते हैं। हमने उनके बयान को भी सुनाया। उन्होंने कहा कि और इस तरह की बातें कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो उन्हें शोभा नहीं देता है। तो इस तरह के विवादास्पद बयान। और इस वक्त बीजेपी विधायक राम कदम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम जी, नाना पटोले का ये जो बयान आया है, ये विवादास्पद बयान है, इसकी अब तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो उन्होंने टिप्पणी की है? नहीं, ये कांग्रेस की विचारधारा हमेशा हमारा जो पवित्र भगवा रंग है उसके विरोध में रही है। और ये पहले नाना पटोले नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा दिग्विजय जी से लेकर के सभी कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा लेकर आपत्ति जताई है। अब क्या कारण है आपत्ति जताने का? यानी राम कदम जी, आप कह रहे हैं कि सनातन पर सीधा सीधा हमला है, एक तरह से भगवा को सामने रखकर नाना पटोले ने जो बोला। वे खुद सुन पा रहे आप मुझे? बिल्कुल। नाना पटोले ने जो बयान दिया, आपको लगता है सीधा सीधा सनातन पर हमला है, क्योंकि उन्होंने भगवा को कूट करके ये बातें कही हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर? देखिए, पूरी तरह से खींच तान करके वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को, सनातन धर्म के लोगों को, हिंदुओं को पीड़ित करना चाह रहे थे। अब पीड़ित करने की मंशा किस कारण है? किसी और धर्म के लोगों को खुश करने के चक्कर में ये लगातार कांग्रेस दल की ओर से सनातन हिंदू धर्म और उनकी आस्था पर ये प्रहार, ये सोची समझी इनकी ओछी राजनीति है। भगवे के बारे में उन्हें क्या पता? त्रेता युग में भी भगवा पवित्र था और वही तो कारण था रावण उस वेश में आए थे। यानी उस समय भी वो पवित्र था, आज कलयुग में है, आज भी वो पवित्र है। हमारे साधु संतों का पहराव है, हमारी जो ध्वजा है वह भी भगवे रंग की है। इसके बावजूद भी नाना पटोले यानी कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष का ये बयान, ये इसकी जितनी निंदा करे उतनी कम है। पर ये पुनः एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, ये सोची समझी ओछी राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है।
चलिए ठीक है, राम कदम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।